ये गुस्सा सिंह तो एकदम पत्थर दिल निकला। बिना किसी बात के चुलबुली को घसीटा, जैसे कोई भूखा भेड़िया झपटा हो। आंखें फाड़कर उसे घूर रहा था। और जब चुलबुली को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तो गुस्सा सिंह ने उसे जोर का तमाचा रसीद कर दिया। बाद में गुस्सा सिंह बड़े स्टाइल से जहरीली झप्पी पीने लगा और चुलबुली का दिल टूट गया। वह और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेजी से गुस्सा सिंह के पीछे गई और शराब की बोतल उठा ली। गुस्सा सिंह वहीं पर धड़ाम से बेहोश हो गया और चुलबुली ने तुरंत रस्सी उठाई और उसे कसकर बांध दिया। 1 घंटे के अंदर गुस्सा सिंह आखिरकार दम तोड़ गया और चुलबुली ने उसे एक बोरे में डाला। फिर भारी लाश को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई और उसे फ्रिज में रख दिया। चुलबुली कमरे में वापस आई और खुशी से नाचने लगी। सोच रही थी कि उसकी जान छूटी। अगली सुबह चुलबुली सोफे से उठी और जैसे ही वह ब्रश करने जा रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। चुलबुली हैरान होकर मुड़ी और देखा कि उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर खड़ा है और वह उससे प्यार से बात कर रहा है। उसका तो दिमाग घूम गया। क्या उसके बॉयफ्रेंड को उसने नहीं मारा था? चुलबुली को लगा कि यह जरूर उसकी आत्मा होगी, इसलिए उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया उसे छूकर देखने के लिए कि क्या वह लाश है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने पहले उसे छू लिया और इस वजह से उसने उसकी गर्दन पर निशान भी देखा। चुलबुली एकदम से डर गई और घबराकर कमरे से बाहर भाग गई और दरवाजे पर उसकी पड़ोसी से टक्कर हो गई। चुलबुली कुछ कह पाती, इससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड पहलवान सिंह पीछे से आ गया और पड़ोसी ने तुरंत पहलवान सिंह से उसके कमरे में खराब नल ठीक करने के लिए कहा। चुलबुली ने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी से स्टोर रूम में जाकर फ्रिज देखा तो पाया कि उसके बॉयफ्रेंड की लाश अभी भी वहीं आराम से पड़ी हुई है। चुलबुली और भी ज्यादा चकरा गई। तो फिर यह कौन है जो बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है? वह अपने बॉयफ्रेंड को फिर से मारना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक ऐसा राक्षस है जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाएगा, इसलिए उसे दोबारा मारने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आधी रात को चुलबुली स्टोर रूम में गई और अपने बॉयफ्रेंड का मांस काटकर स्वादिष्ट मीट पैटीज बनाई, ताकि जब वह जिंदा हो तो उसे खिला सके और फिर वह कभी न मरे। अगली सुबह पहलवान सिंह ने चुलबुली को बताया कि वह नौकरी ढूंढने जा रहा है और कहा कि वह एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा। लेकिन चुलबुली को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगा कि वह जल्द ही अपना असली रूप दिखा देगा। जैसे ही पहलवान सिंह बाहर जाने लगा, चुलबुली ने उसे बनाई हुई मीट पैटीज दी। पहलवान सिंह ने खुशी से ले ली, उन्हें सूंघा और उसकी तारीफ की कि उसके हाथ का हुनर तो कमाल का है, और फिर वह चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पहलवान सिंह ने लंच बॉक्स खोला, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और फिर उसने उसे फेंक दिया। शाम को पहलवान सिंह खुशी खुशी घर लौटा और लंच बॉक्स चुलबुली को दिया और उसे कहा कि उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है और उसने सब खा लिया है। चुलबुली ने लंच बॉक्स खोला और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह खाली है, उसने राहत की सांस ली। रात में चुलबुली सोफे पर सो गई और उसे पहलवान सिंह से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। कुछ महीने पहले वह एक केक की दुकान पर गई थी, एक केक खरीदने के लिए, लेकिन गलती से उसने पहलवान सिंह का केक गिरा दिया और इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। पहलवान सिंह ने कहा कि उस दिन उसका जन्मदिन भी था और उसने चुलबुली को साथ में मनाने के लिए भी आमंत्रित किया। चुलबुली को वह तुरंत पसंद आ गया और उसने हाँ कह दिया और इस तरह दोनों धीरे धीरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और 6 महीने तक साथ रहे। लेकिन पिछले हफ्ते पहलवान सिंह जैसे बदल गया था। वह एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। हर दिन पागल होकर चुलबुली को मारता पीटता था, जिससे चुलबुली की जिंदगी नरक बन गई थी। इसी वजह से पिछले हफ्ते के अपमान को सहन न कर पाने के कारण चुलबुली ने पहलवान सिंह को मार डाला था। इस बीच पहलवान सिंह सोती हुई चुलबुली को देखता है और फिर लाश वाले स्टोर रूम के दरवाजे पर भागता है और उसे हाथ से धक्का देता है, लेकिन वह खुलता ही नहीं। फिर पहलवान सिंह गुस्से में पागल होकर दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगता है और अंदर चुलबुली उस भयानक आवाज से जाग जाती है। वह बाहर आकर देखती है और सामने का नजारा देखकर डर जाती है। वह जल्दी से पहलवान सिंह को बुलाती है। पहलवान सिंह आवाज सुनकर भागता हुआ आता है। चुलबुली उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। पहलवान सिंह कहता है कि अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और वह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहता है। चुलबुली एक सफेद कपड़ा ढक देती है और उस पर एक खरगोश का खिलौना रख देती है। तभी उसे एक फोन आता है और चुलबुली जल्दी से चली जाती है, लेकिन वह स्टोर रूम का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। वह अपनी मां से मिलती है और अभी मुश्किल से ही बातचीत शुरू हुई थी कि उसे अचानक याद आता है कि जाते समय उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। इसीलिए वह जल्दी से घर लौटती है, स्टोर रूम में वापस आती है और खरगोश का खिलौना देखकर घबरा जाती है। पहलवान सिंह जरूर यहां आया होगा, क्योंकि उसने खिलौने को जिस तरह से रखा था उसका चेहरा दीवार की ओर था। चुलबुली जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और लिविंग रूम में वापस आती है, जहां वह देखती है कि पहलवान सिंह ने एक शानदार डिनर तैयार किया है। पहलवान सिंह चुलबुली को बताता है कि उसका बॉस घर पर खाना खाने आएगा। खाने के दौरान पहलवान सिंह बॉस को आज की मुख्य डिश मिल्क स्ट्यूड मीटबॉल्स के बारे में बताता है और कहता है कि यह घर के ताजे मांस से बना है। चुलबुली को तुरंत कुछ भयानक दृश्य याद आ जाते हैं।
बॉस के जाने के बाद पहलवान सिंह देखता है कि चुलबुली अभी भी खाना नहीं खा रही है, तो वह उसे खुद खिलाना चाहता है, लेकिन चुलबुली अपना मुंह नहीं खोलती। इसलिए पहलवान सिंह को खुद ही मीट बॉल खाना पड़ता है, जिससे चुलबुली लगभग कल का खाना भी उल्टी कर देती है। तभी पहलवान सिंह कहता है, पहलवान सिंह उससे लाश छिपाने वाले कमरे की चाबी मांगता है। चुलबुली यह सुनकर डर जाती है। 3 सेकंड के पहलवान सिंह का सामना करते हुए चुलबुली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन मानना पड़ा। लेकिन जैसे ही पहलवान सिंह अंदर घुसने वाला था, चुलबुली ने अचानक उसे धक्का दे दिया, तेजी से दरवाजा खींचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। पहलवान सिंह ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।